एक्सरसाइज नंबर 14.5 यानी 14.5 बालाजी मैथ्स स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें हमसे क्या है, सिद्ध करो कि रेखा है x बटे a प्लस वाई बटे बी इज इक्वल 1, एक्स बटे बी प्लस वाई बटे ए इज इक्वल 1 तथा y बराबर x, y इज इक्वल x संगामी है। वो हमसे कह रहा है कि ये तीन रेखाएं आपको दी गई है, वो आपस में संगामी है। ठीक है, क्या आपको सिद्ध करना है? ये जो रेखाएं हैं 1 2 3, ये तीन रेखाएं आपस में संगामी है। संगामी होने का मतलब है कि जो रेखा है, ये जो तीन रेखा है किसी एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल 1, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल 1। सबसे पहले इस रेखा को हम करेंगे सॉल्व, यानी ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी के फॉर्मूले से हम लिख देंगे। ठीक है, यहां से क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, वी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल ए बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार ये जो हमारी लाइन्स है, ए एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल 1, अब इसको हम लिखेंगे सही फॉर्म में, यानी रेखा हमारी है ये, यानी एक्स बटे ए यानी एक्स बटे बी प्लस वाई बटे ए इज इक्वल 1। अब रेखा हमारी ये है, अब इस रेखा को भी आप ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिख दें, यानी इसका मल्टीपल इसमें प्लस इसका मल्टीपल इसमें। ठीक है, यानी यहां से आ जाएगा हमारा, यानी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल ए बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब सॉल्व करेंगे, यहां से मुझे मिलेगा एक्स और वाई का मान। ठीक है, जो एक्स और वाई का मान मिलेगा वो इन दोनों रेखाओं का वो क्या, प्रच्छेद बिंदु। ठीक है, तो रेखा 1 और 2 से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, रेखा 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 जब को हम हल करेंगे, इसको 1 और 2 को, तो वहां से मुझे मिलेगा एक्स और वाई का मान, यानी वी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल ए बी, और यहां पर मिलेगा हमें क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल ए बी। ठीक है, अब इसमें हम समीकरण 1 को 2 से करेंगे माइनस में। ठीक है, यानी लेस करेंगे। जब समीकरण 1 को 2 से हम घटाएंगे तो इसके लिए हमको x या y के कोफिशिएंट करना पड़ेगा बराबर। ठीक है, या आप x के कोफिशिएंट बराबर कर लें या फिर y के, तो यहाँ पर हम कर ले रहे हैं x के कोफिशिएंट बराबर। ठीक है, यहाँ पर करेंगे हम a का मल्टीपल और यहाँ करेंगे हम b का मल्टीपल। ठीक है, ऊपर कर दिया हमने 1 का गुणा और नीचे कर दिया b का गुणा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट आएगा, यानी ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल ए स्क्वायर वी, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका मतलब इसमें करो, यानी ए बी एक्स प्लस ए प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल ए बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 को हम घटाएंगे, जब घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह आपके बदल जाएंगे। ठीक है, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल आउट, ये हमारा आएगा कितना। अब यहां से हमने कर लिया बाई कॉमन, अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर। अब यहां हमारा बचा कितना, ए बी ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, अब यहां से वाई इज इक्वल, ऊपर से हम कर लेंगे ए बी कॉमन, क्या कर लेंगे, ए बी कॉमन, यानी अंदर बचेगा हमारा ए माइनस बी, क्या बचेगा, ए माइनस बी, ये इंटू में इधर का किसमें आएगा, डिवाइड में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर ये इंटू में लिखा है, मल्टीपल में लिखा है, इधर किसमें आ जाएगा, भाग में, यानी डिवाइड में आ जाएगा, यानी तो ए बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां हम खोल देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे कैंसिल आउट, यहां बचा स्मॉल कैपिटल वाई बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी। अभी ये हमें प्राप्त हुआ वाई का मान, ये भी मुझे किसका मान मिला, वाई का मान। अब वाई का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब वाई का मान यहां रखेंगे, यहां देखो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर,
अब ये वाला y का मान आप यहाँ रखेंगे, यानी bx प्लस a। अब y का मान ab अपॉन a प्लस b इज इक्वल ए बी। ठीक है, अब y का मान हमने रखा है यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x का मान। ठीक है, तो यहाँ मुझे मिलेगा vx इज इक्वल ए बी माइनस ये वाला पूरा टर्म्स इधर माइनस में, यानी ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, हम इसको करेंगे सॉल्व, इस वाले पद को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कितना। अब ऊपर से अगर हम b अगर कॉमन कर लें, ऊपर से अगर हम कॉमन कर लें कितना b, तो यहाँ हमारा बचेगा a माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। बी से भी कैंसिल आउट, यानी x बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा x का मान ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्या बनेगा, ए बी अपॉन ए बी, यानी ए स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे आगे इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस माइनस का, यानी एक्स इज इक्वल हमारा मिला माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो हमारे जो बिंदु आए, यानी प्रतिच्छेद बिंदु जो हमारे आए हैं वो क्या आएंगे, यानी प्रतिच्छेद बिंदु आए हैं हमारे, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स मान क्या है माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, कॉमा एक्स का मान ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे आए हैं प्रतिच्छेद बिंदु, यानी इन जब दो रेखाओं को मैंने सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में जब मैंने सॉल्व किया तो यहां से मुझे मिल गया क्या, प्रच्छेद बिंदु, यानी इंटरसेक्ट पॉइंट। इन दोनों रेखाओं के प्रच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, अब ये जो मान है एक्स और वाई के मान जो आए हैं, हम एक्स और वाई के मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। हमारा इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर y इज इक्वल एक्स, क्या है y इज इक्वल एक्स। अब y इज इक्वल एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं y एक्स माइनस वाई इज इक्वल 0। इक्वेशन नंबर, यानी जो रेखा हमारी है y बराबर x, यानी x माइनस वाई इज इक्वल 0। इस रेखा को इस प्रकार मैंने लिख दिया। अब x और y के मान हम रखेंगे यहाँ पर, इस रेखा में, तीसरी रेखा में हम x और y के मान रखेंगे, यानी x मान क्या है ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस। ठीक है, ये वाला हमारा एक कितना माइनस है, ये माइनस का, और ये ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल 0। तो यहां से हमारा जो x का मान आएगा, यहाँ पर आएगा कितना ए बी अपॉन ए प्लस बी आएगा। जब हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया था, यानी a का मल्टीपल इसमें क्या है, फिर a का मल्टीपल क्या था इसमें b में, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, तो x का मान जो आएगा a यानी प्लस का ए बी अपॉन ए प्लस बी आएगा। ठीक है, x का मान क्या आएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। जब मैंने y का मान समीकरण नंबर 1 में रखा था तो हमें प्राप्त हुआ था ये। ठीक है, ए बी अपॉन ए प्लस बी आएगा। ठीक है, x और y के मान क्या आएंगे, ए बी, एक्स और y के मान आएंगे ए बी अपॉन ए प्लस बी, y का मान ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, x और y के मान बिल्कुल सेम आ रहे हैं यहाँ पर। अब x y के मान, यानी जो प्रच्छेद बिंदु में मिला है ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, प्रच्छेद बिंदु है, ये प्रच्छेद बिंदु इस रेखा से कराएंगे हम सेटिस्फाइड, यानी एक्स वाई के मान रखेंगे हम यहाँ पर। तो एक्स का मान ए बी अपॉन ए प्लस बी और माइनस वाई का मान ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये कट जाएंगे, यानी 0 बराबर 0। हम कह सकते हैं अतः रेखाएं संगामी हैं। अतः रेखाएं संगामी है मतलब ये है, सबसे पहले आपको दिया गया था 3 समीकरण। ठीक है, 3 समीकरण आपको दे रखे थे किसी रेखा के। वो कह रहा था कि ये जो रेखाएं हैं तीनों संगामी हैं। संगामी होने की कंडीशन एक है, आप किन्हीं 2 रेखाओं को सॉल्व कर लें और वहां से एक्स वाई के मान आपको प्राप्त होंगे, वो होंगे उन 2 रेखाओं के प्रच्छेद बिंदु। ठीक है, तो प्रच्छेद बिंदु निकालने के बाद आप तीसरी रेखा से करा देंगे सेटिस्फाइड। यदि वो इंटरसेक्ट पॉइंट यानी प्रच्छेद बिंदु तीसरी रेखा को संतुष्ट करता है तो आप कह सकते हैं कि अतः ये 3 रेखाएं जो है, दी हुई रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर जाएंगी, यानी
अतः ये रेखाएं संगामी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल 0 तथा 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल 0 से बनता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपको तीन रेखाओं के समीकरण आपको दे रखा है। वो कह रहा है कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं के समीकरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ना क्या है, ट्रायंगल है आपके पास एक, ए बी और सी। अब आप क्या कहा सुनिए जी, इस ट्रायंगल की भुजाएं हैं तीन, 1 2 3, यानी ए बी, ए सी और बी सी। इनके इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, यानी इसका इक्वेशंस ये है, इसका इक्वेशंस ये है और इसका इक्वेशंस ये दे रखा है। यानी किसका इक्वेशंस है, ये है इक्वेशंस x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, और इसकी इक्वेशंस क्या है, x माइनस 3y माइनस का 2 इक्वल 0, और इसके इक्वेशंस क्या है, 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, ये आपको तीन इक्वेशंस दे रखे हैं। वगैरह कि इस ट्रायंगल की माध्यिकाओं के समीकरण, इसकी जो माध्यिकाएं होंगी वो कहाँ होंगी, ये एक माध्यिका होगी इसकी, ये मान लो पॉइंट क्या है, M1। ठीक है, एक ये होगी, एक ये होगी, ये इसे मान लो M1, M2 और M3। ठीक, ये किसी ट्रायंगल की ये क्या है, माध्यिका है। माध्यिका AM1 और माध्यिका BM2 एक, और माध्यिका का CM3। ये है माध्यिकाएं 1 2 3, ये क्या है, किसी त्रिभुज की माध्यिका है। ठीक है, अब माध्यिकाएं हैं तो सबसे पहले मुझे A B और C इसके क्या करना है, मतलब इन दो रेखाओं के प्रच्छेद बिंदु A, और जब हम इसको सॉल्व करें तो मुझे ये मिलेगा, और इसको सॉल्व करें तो मुझे बिंदु C मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे ए बी सी के क्या चाहिए, पॉइंट यानी निर्देशांक चाहिए, ए और बी और सी के कोऑर्डिनेट, यानी ए और बी यानी ए बी सी के पॉइंट होंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले मुझे ए बी सी के क्या करने, फाइंड पॉइंट, यानी जो कोऑर्डिनेट होंगे, बिंदु ए बिंदु बी बिंदु सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। जब हम इस रेखा और इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे इसके प्रच्छेद बिंदु मिलेंगे, यानी बिंदु ए के कोऑर्डिनेट। ठीक है, जब हम इस रेखा और इस रेखा को सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा बिंदु बी। जब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा बिंदु सी। ठीक है, इस प्रकार हम तीनों बिंदुओं को निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यानी x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी जब इसको हम लेस करेंगे समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यानी माइनस, ये प्लस का ये प्लस का कैंसिल आउट, ये 1 यानी y प्लस 3y यानी 4y प्लस, यानी प्लस का 2 और माइनस का 6 कितना आएगा, माइनस का 4 इज इक्वल 0। ठीक, तो y इज इक्वल 1, यानी y का मान कितना आया, 1 आया। अब y का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, जब y का मान समीकरण में 1 में रखेंगे तो मुझे x का मान क्या प्राप्त होगा, यानी x आएगा यहाँ से x प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल 0, यानी x इज इक्वल आएगा हमारा कितना, माइनस का यानी प्लस का 5। हमारे बिंदु आएंगे, बिंदु ए के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 5,1, 5,1। ठीक है, बिंदु ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 5,1। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पॉइंट मिला ए, यानी 5,1। हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे, यानी रेखा x प्लस वाई माइनस 6 और 5x माइनस 3y प्लस का 2 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। हम इसको करेंगे सॉल्व, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ से x और y का मान। ठीक है, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर 5 का मल्टीपल, तो यहाँ माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऊपर वाले समीकरण में समीकरण नंबर 3 में जब करेंगे 5 गुणा, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट हो जाएगा बराबर, तब इसको हम लेस करेंगे समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर,
कट जाएगा ये, और यहाँ बचेगा कितना 5y में प्लस 3y यानी 8y, और यहाँ पे कितना आएगा 5 6 30, 30 प्लस का माइनस का 30 और माइनस का 2, माइनस का 32 इज इक्वल 0, यानी y इक्वल हमारा आएगा कितना 4, y का मान कितना आएगा 4, यानी y बराबर 4। अब y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो मुझे मिलेगा यहाँ से x का मान क्या मिलेगा x मान, यानी x बराबर यहाँ से आएगा कितना x प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल 0, यानी x इज इक्वल आएगा हमारा कितना 2, यानी जो बिंदु यहाँ से मिलेगा मुझे बिंदु b के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे यानी 2,4, क्या मिलेगा 2,4, तो बिंदु b के निर्देशांक क्या मिलेगा मुझे यानी 2,4। ठीक है, अब इसको और इसको सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, रेखा x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 5। ठीक है, और x यानी 5x माइनस 3y प्लस का 2 इज इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 6। अब इसको करेंगे सॉल्व, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x और y का मान, यानी इसको लेस करेंगे समीकरण नंबर 5 से समीकरण नंबर 6 को घटाने पर ये कट जाएगा, यानी 5 माइनस का प्लस का 1 यानी माइनस का 4, ये माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 इज इक्वल 0, यानी x इज इक्वल आएगा यहाँ से कितना माइनस का 1। अब x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 5 में, समीकरण नंबर 5 में x का मान रखने पर यानी यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1 माइनस का 3y माइनस का 2 इज इक्वल 0, तो 3y यानी 3y इज इक्वल माइनस का 3। ठीक है, तो y इज इक्वल कितना आएगा माइनस का 1, तो इसके कोऑर्डिनेट के कितने आएंगे बिंदु c के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे -1 -1। ठीक, अब हमने a b c के पॉइंट प्राप्त कर लिए, यानी बिंदु a बिंदु c बिंदु a b c ये कोऑर्डिनेट होंगे 5,1 2,4 और -1 -1। अब आफ्टर दैट इसके बाद हम इनके काटेंगे, इन भुजाओं के काटेंगे मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु निकाल लेंगे और AB का निकाल लेंगे और BC का मध्य बिंदु यानी M1 M2 और M3 की काट लेंगे हम कोऑर्डिनेट। ठीक, अब BC का मध्य बिंदु क्या है M1, यानी M1 की कोऑर्डिनेट कैसे काटेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, 2 माइनस का 1 बटे 2 कितना आएगा यहाँ से, यानी 2 माइनस का 1 बटे 2 यानी कितना आएगा 1 बटे 2, यानी 1 बटे 2 कॉमा। अब y का मान कैसे आएंगे 4 माइनस का 3, 4 माइनस का 1 अपॉन 2 यानी 3/2 कितना आएगा 3/2। तो M1 के आगे कोऑर्डिनेट अब काटेंगे हम M2 की कोऑर्डिनेट, यानी AB का M2 है वो क्या है AC का मध्य बिंदु। ठीक है, मात्रिका जहां पर गिरती है वो उसका क्या होता है मिडिल पॉइंट पर, यानी मात्रिका गिरती है हमेशा मिडिल पॉइंट पर, इसीलिए जो बिंदु M1 है AC का क्या है मध्य बिंदु, तो M2 के हम काटेंगे यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट। ठीक है, कैसे काटेंगे यानी 5 माइनस का 4 यानी 5 माइनस का 1 अपॉन 2 कितना आएगा 4 अपॉन 2 यानी 2, तो 2 कॉमा अब 1 कॉमा यानी 1 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 0, तो इसके कितने हैं 2,0। अब काटेंगे हम M3 के, क्या आएगा यहाँ से 5 प्लस 2 यानी 5 प्लस 2 7 7/2 कॉमा 4 प्लस 1 यानी कितना आएगा 5 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें प्राप्त हुए M1 M2 M3 के क्या कोऑर्डिनेट। ठीक है, M1 M2 M3 क्या हो गए कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए। अब हम मुझे काटना है माध्यिका A M1 का समीकरण, माध्यिका B M2 का समीकरण, माध्यिका C M3 का समीकरण आपको प्राप्त करना है, यानी फाइंड करना है A M1 का समीकरण, B M2 का समीकरण और C M3 का समीकरण आपको ज्ञात करना है यहाँ से। अब हमें आपको पता है कि किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, तो हम लिख देंगे माध्यिका A M1 का समीकरण। ठीक है,
क्या होता है y माइनस y1। अब माध्यिका AM1 ए यानी AM1 इसका समीकरण, अब एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब यहाँ क्या लगाएंगे, किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो लगाएंगे, तो यहां से मुझे मिलेगा AM1 का समीकरण, यानी एक बिंदु आपके पास है 5,1, एक क्या है बिंदु 1/2, 3/2, ये हमारा x1 y1 x2 y2। अब किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1, यानी y माइनस y1 का मान 1 इज इक्वल y2 माइनस y1, यानी 3y2 माइनस 1 अपॉन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 1y2 माइनस 5 इंटू x माइनस x1। y माइनस 1 इज इक्वल, यहां से हमें मिला कितना, जब 3/2 माइनस 1 को जब सॉल्व करें तो यहां से मुझे मिलेगा 1/2, क्या मिलेगा 1/2 अपॉन, और यहां से मुझे क्या मिलेगा, यानी यहां से मुझे मिलेगा कितना, माइनस का 1 माइनस का 10 यानी माइनस का 9, ठीक है, 1 माइनस का 10 यानी माइनस का 9 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, और x माइनस 5 यानी y माइनस 1 इज इक्वल x माइनस, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा कितना माइनस 1 अपॉन 9 और ब्रैकेट में x माइनस 5, ठीक है। तो ये आएगा क्रॉस से इधर, यानी 9y माइनस का 9 इज इक्वल माइनस x प्लस का 5, यानी x प्लस का 9y और माइनस का 14 इज इक्वल 0। तो पहली माध्यिका का जो समीकरण निकल के आया है वो क्या आया है, x प्लस 9y माइनस 14 इज इक्वल 0। माध्यिका AM1 यानी पहली माध्यिका AM1 का समीकरण ये है। इसी प्रकार हम माध्यिका BM2 का समीकरण प्राप्त कर लेंगे, यानी यहां आप लिख सकते हैं माध्यिका BM2 का समीकरण, ठीक है, माध्यिका BM2 का समीकरण इसी प्रकार, यानी दो बिंदु आपको दिए गए हैं तो किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी 2,4 और सेकंड पॉइंट क्या है आपका 2,0, क्या है 2,0। अब किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1, यानी x1 ये है, y1 ये है, x2 y2 ये है, यानी y माइनस y1 4 इज इक्वल y2 0 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 2 x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस ये कितना आएगा, y माइनस 4 इज इक्वल, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना 0, यानी 0 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर 0, यानी y माइनस 4 इज इक्वल 0। ये हमारा है सेकेंड, ठीक है। इसी प्रकार हम निकाल रहे हैं किसका, माध्यिका CM3 का, माध्यिका यहां लिख देंगे माध्यिका CM3 का समीकरण। बिंदु क्या है आपका, बिंदु आपका है 7,7/2, 5/2, -1, ठीक है। आपके जो पॉइंट 2 है ये दे रखे, यानी x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान और y2 का मान, यानी y माइनस y1 कितना आएगा, y माइनस y1 5/2 ब्रैकेट में y2 यानी -1 माइनस का 5/2 अपॉन x2 माइनस यानी x माइनस 1 और माइनस का 7/2 ब्रैकेट में x माइनस x1, यहां से आएगा x माइनस x1 यानी 7/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, y माइनस 5/2 इज इक्वल, ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा माइनस का 7/2 अपॉन कितना आएगा, माइनस का 9/2 x माइनस 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना आएगा, ये आएगा
वाई माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7y 9 x माइनस 7y 2। तो ये इधर से आएगा कितना, इसे हम सॉल्व करेंगे आएगा यानी y 2y माइनस का 5 अपॉन 2 इज इक्वल 7 अपॉन 9 और x माइनस 7y2। अब इस काम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी 9 2 या 18y माइनस का 9 5 या 45 इज इक्वल 7 2 या 14 x माइनस 7y2। ठीक, ये हमें प्राप्त हुआ। अब यहां से हम निकाल लेंगे कि 18y माइनस 45 इज इक्वल, इसका कर देंगे अंदर मल्टीपल, ठीक है, कितना आएगा, यानी 14x माइनस ये आएगा कितना 2 7 जा 14, ठीक है, तो 7 7 जा 49, यानी 14x माइनस 18y और ये यानी आएगा हमारा कितना माइनस का 4 इज इक्वल 0। ठीक है, अब यहां से हम कर लेंगे कितना कॉमन, अब यहां से हम कॉमन कर लेंगे कितना, यहां से कॉमन कर लेंगे हम 2, ठीक है ना, तो 2 कॉमन कर दिया, कितना है यहां से 7x माइनस 9y माइनस के 2 इज इक्वल 0। अब ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या आया 7x माइनस 9y माइनस का 2 इज इक्वल 0। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझो, ठीक है, अगर रिपीट इस क्वेश्चन को आप फिर से समझने एक बार। सवाल हमारा ये दिया था, वो कह रहा था कि इन दो आपको ये 3 समीकरण दे रखे थे, किसी ट्रायंगल के 3 समीकरण आपको दे रखे थे। उसने कहा था कि इस जो ट्रायंगल आपको दे रखा है, इस ट्रायंगल की माध्यिकाओं के समीकरण, ठीक है, इस त्रिभुज की माध्यिकाओं के समीकरण आपको ज्ञात करना था। सबसे पहले माध्यिकाओं को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, ए बी और सी के क्या काले कोऑर्डिनेट, ठीक है, ए बी सी के काले में निर्देशांक, ठीक, निर्देशांक ए बी सी काटने के बाद फिर हमने इन पे डाली क्या माध्यिकाएं, भुजा ए सी की क्या माध्यिका ये है, फिर इसकी माध्यिका ये है और इस भुजा की माध्यिका ये रही, ठीक है। फिर माध्यिकाएं डालने के बाद यानी M1 M2 M3 M1 M2 M3 ये क्या है, भुजा ए बी, M2 M3 क्या है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु, M3 क्या है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु, और M1 क्या है, भुजा BC का मध्य बिंदु, और M2 क्या है, भुजा AC का मध्य बिंदु। अब M1 M2 M3 के मैंने मान प्राप्त कर लिए, ठीक है, इन भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, तो हमें मध्य बिंदु ये प्राप्त हुए, ठीक। अब मध्य बिंदु ज्ञात करने के पश्चात हमने माध्यिका AM1 इसका इक्वेशन प्राप्त किया, यानी माध्यिका AM1, ठीक, माध्यिका AM1 का समीकरण प्राप्त किया, यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 से हमने इस माध्यिका का समीकरण प्राप्त कर लिया, ठीक, यहां से मुझे मिला ये, ठीक। इसी प्रकार हमने काला माध्यिका BM2 का समीकरण, माध्यिका BM2 का समीकरण कैसे प्राप्त किया, हमें 2 पॉइंट दे रखे थे। अब इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है उससे हमने ये कर दिया, यानी y माइनस 4 इज इक्वल 0 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 2। फिर मैंने यहां से क्या किया, सॉरी, और यहां से जो थोड़ा मिस्टेक हो गया, यानी y माइनस 4 इज इक्वल ये आएगा आपका माइनस 4 अपॉन 0 इंटू x माइनस 2। यदि ऊपर 0 होगा, यदि ऊपर 0 बटे कुछ होता तो हम इसका वैल्यू क्या रखते 0। यदि आपको 0 बटे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, यानी क्या है, यानी 4 मान लीजिए, यानी 0 बटे 4 होता तो इसकी वैल्यू क्या आती 0, ठीक। यदि अब उसका उल्टा दिया इसने, ठीक है, अगर आपसे कह दे कि 1 बटे 0 यानी कुछ भी बटे 0 तो इनफाइनाइट, क्या आता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ देखना, अब ये 0 का जब मल्टीपल मैंने यहां किया, इस 0 का क्रॉस मैंने यहां किया तो ये क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, क्या हो गया, ये पूरा 0 बराबर माइनस का ये माइनस का 4 इंटू x माइनस का 2, ठीक।
अब ये माइनस का 4 इंटू किसमें आएगा 0/-4 इज इक्वल 0, यानी यहां से आएगा हमारा कितना x बराबर 2, क्या आएगा x बराबर 2। ठीक है, ये हमारा आया इक्वेशन। ठीक है, माध्यिका BM2 का जो समीकरण आएगा x प्लस यानी x बराबर 2 या फिर x माइनस 2 इज इक्वल 0। ठीक, इसी प्रकार मैंने माध्यिका CN3 का इक्वेशन निकाला, यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है हमारा, ये हमारा आया यहां से 7x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल 0। ठीक, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।